लेक्चर देखता रहता हूँ 20-20 घंटे। नहीं जी, वो गड़बड़ है। एक बोल रहा है कि सर आप कैसे पढ़ते थे ड्यूरिंग द कोटा। हाँ, तो देखो, मैं अपने पढ़ने का तरीका बताऊं तो मेरा ऐसा था कि मुझे फिजिक्स और मैथ्स बहुत अच्छी लगती थी। ठीक है, मैथ्स सबसे ऊपर प्रायोरिटी पर, फिजिक्स उसके सेकंड नंबर पर, केमिस्ट्री अपना एकदम जीरो था। ठीक है, और वही कारण है कि जिसकी वजह से मैं आईआईटीएन नहीं बन पाया। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, आपका कोई भी सब्जेक्ट जीरो पर नहीं होना चाहिए। और पढ़ने की बात रही तो एटीट्यूड पूरे साल की अगर बात करूं तो फ्लक्चुएट रहता था। एटीट्यूड मतलब कभी ज्यादा पढ़ लिया, कभी कम पढ़ लिया, उसी की वजह से ड्रॉप भी लेना पड़ा। बट एक चीज हमेशा श्योर थी कि बैक ऑफ द माइंड में एक विंडो हमेशा ओपन रहती थी कि भैया आईआईटी में सेलेक्ट होना ही होना है। और कभी कभी अगर डीमोटिवेट होने लगते थे, ठीक है, तो आसपास वहां पर बहुत सारे लोग हैं, आसपास बहुत सारी चीजें दिखाई देती है। टीचर्स क्लास में टीचर से जाके बात कर ली एक बार, ठीक है, उनको बता दी अपनी समस्या कि सर ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ा पीछे लैग कर रहा हूं। तो वो बोलते थे भैया आप पढ़ो, एक टारगेट दे देते थे कि भैया इस टारगेट को अचीव करके दिखाओ, इसमें इतनी रैंक लेके आनी है। ठीक है, और रेगुलर बेसिस पे अगर पढ़ाई की बात करूं तो टू बी वेरी फ्रैंक, हम लोग मतलब जो जहां पे रहते हो आप, तो वहां पर एक एटमॉस्फेयर बन जाता है, पीजी में आप बोल सकते हो। तो वहां पर सभी लोग पढ़ने वाले थे, सभी लोग। मतलब अगर आप कभी मान लो आपकी इच्छा हो, बोलते हैं ना, मटर गश्ती करने की, तो आपको कोई दूसरा पढ़ता हुआ दिख जाएगा। और जब हमें कोई खुद पढ़े ना पढ़े बट कोई दूसरा पढ़ता हुआ दिखता है, तब अंदर से बड़ी जलन होती है, यार ये पढ़ रहा है, ये पता नहीं हमसे आगे निकल जाएगा। तो फिर आप वो देखकर वापस पढ़ने बैठ जाते हो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, और बस एक चीज जो हमेशा कांस्टेंट थी वो ये था कि डेली बेसिस पर होमवर्क जरूर कंप्लीट कर लेते थे 100%। कभी कभार अगर रह गया, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि तुम्हें ऐसी स्टोरी सुनाने के लिए कि हाँ भाई मैं तो हमेशा कर लेता, नहीं, कई कई बार रह जाता था। फिजिक्स का करने बैठे मैथ्स का रह गया, केमिस्ट्री में कुछ याद करने के लिए दिया है वो रह गया। समझ में आया? बट हाँ, उसको एनी हाउ कभी पाइल अप नहीं होने दिया कि भैया बढ़ता जा रहा है, बढ़ता, जो रह गया उसको बोले हटाओ अब कौन करे, नहीं, कंप्लीट कर ही देते थे, थोड़ा जाग कर, थोड़ा कहीं कहीं से टाइम एक्सट्रैक्ट करके। ठीक है, आया ना? टाइम टेबल सबका अपना अलग अलग होता है। आप अपनी स्टोरी को किसी और की स्टोरी से मैच मत कीजिए प्लीज। कोई सुबह जाग कर पढ़ता है, कोई रात को लेट तक पढ़ता है, कोई सिर्फ कुर्सी टेबल पे बैठता है, कुछ लोग पलंग पे लेट के पढ़ते हैं। तो सबकी अलग अलग डिवीजन है। और द मेन थिंग इज कि सब लोग पढ़ते हैं, द अमाउंट ऑफ स्टडी आवर्स वो कम नहीं होनी चाहिए, बाकी चाहे आप कुछ भी कम ज्यादा करते रहो। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? और आजकल मैं पहले भी आपको एक बार वार्न कर चुका हूं, फिर से बोल रहा हूं कि प्लीज आप कंप्यूटर के आगे बैठकर वीडियोस देखने वाली पढ़ाई को एक्चुअल स्टडी में मत काउंट कीजिए। ऑल्दो दैट इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं लेक्चर देखता रहता हूं 20-20 घंटे। नहीं जी, वो गड़बड़ है। आपको पेन चलाना पड़ेगा। द अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस विल डिसाइड योर रैंक।